हाय गाइस, तो यार आज हम अपने एरे प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। ठीक है, लीड कोड का 1706 मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है वेयर विल द बॉल फॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन अमेजन में पूछा जा चुका है और इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या रिस्पॉन्स भेजना है। ठीक है यार, क्वेश्चन में ये दे रखा कि आपके पास एक 2D ग्रिड होगा। ये ग्रिड है आपका। ठीक है, ग्रिड में वैल्यू सिर्फ 1 और -1 ही होगा। ठीक है, अगर 1 है, मान लेते हैं कि ये वाला जो मेरा ये वाला मान लेते हैं ग्रिड है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है। अगर 1 है इसका मतलब इसमें जो रॉड लगा है वो टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ वैल्यू 1 रही होगी, है ना। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ये टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट है तो यहाँ -1 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ही -1 रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1। सिमिलरली इसी तरह पूरा फिल्ड होगा। ठीक है, हमें अब क्या है कि अभी मैं 1 और -1 को हटा देता हूँ अभी के लिए, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो ये 1 और -1 तो दे के आपको ये तो पता चल गया कि चलो ठीक है, जो रॉड है वो किस डायरेक्शन में जा रही है हर एक सेल की। इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। तो यार क्वेश्चन क्या है कि हर एक कॉलम में ऊपर टॉप से बॉल गिराया गया है। ठीक है, यहाँ से बॉल गिराया, यहाँ से बॉल गिराया, यहाँ से बॉल गिराया, यहाँ से बॉल गिराया, यहाँ से बॉल गिराया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि हर एक बॉल कहाँ से गिरेगा, नीचे। ठीक है, और अगर वो नहीं गिर पा रहा है तो मतलब वो उसके लिए -1 होगा उस बॉल के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये रेड बॉल की बात करते हैं। ठीक है, तो रेड चुन लेते हैं। रेड बॉल है, वो कैसे गिरेगा, देखो ऐसे तो गिर जाएगा, यहाँ पर कुछ रोकने के लिए है नहीं। आराम से जा रहा है, 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 इधर से निकल जाएगा। तो देख रहे हो 0 वाला जो बॉल था वो कौन से कॉलम से गिरा, 1 से। तो देखो 0 वाले बॉल का कौन से कॉलम से गिरा, 1 से, तो इसका आंसर 1 है। ठीक है, अब इस वाले बॉल को देखते हैं, है ना, जो पहले कॉलम से गिराया गया है। इसको देखते हैं, ये ऐसे गया। ठीक है, अब देखो ये तो ब्लॉक हो गया यहाँ पर, है ना, ये तो ब्लॉक हो गया ना। अब यहाँ से कैसे जाएगा, यहाँ पर भी तो रॉड लगा हुआ है ना, ये देखो ये तो रॉड लगा हुआ है यहाँ पर भी ऐसे रॉड है, तो इसने एक्चुअली में ब्लॉक कर दिया ग्रीन बॉल को। तो ग्रीन बॉल कहीं नहीं जा पाएगा, इसलिए ग्रीन बॉल के लिए देखो यहाँ पर -1 है आंसर। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, इस बॉल को देखते हैं। ये बॉल भी नहीं जा पाएगा कहीं पर, इधर ही ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको इसने और इसने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए भी जो दूसरा वाला बॉल है उसके लिए भी -1 है आंसर। देख रहे हो। अब इस बॉल के पास आते हैं जो पर्पल कलर का है। ठीक है, ये बॉल भी यहाँ आके अटक जाएगा, कहीं नहीं जा सकता। तो देखो इस बॉल के लिए भी -1 है आंसर। अब इस बॉल के लिए आते हैं लास्ट में जो है हमारा ये बॉल। चलो ठीक है, गया गया गया, ये भी इधर अटक जाएगा भाई, ये तो यहाँ से फंस गया ना। तो चौथे वाले बॉल के लिए भी -1 आंसर है। ठीक है, तो भैया आपको एक कितने कॉलम्स है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 साइज़ का आपको एक वेक्टर भेजना है और हर एक बॉल के लिए बताना है कौन किस कॉलम से गिरेगा, और जो नहीं गिर पाएगा नीचे उसका आंसर -1 होगा। और ये 1 कॉलम नंबर 1 से गिर रहा था, इसीलिए कॉलम यहाँ पर 1 हमने भेजा आंसर में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ये यहाँ पर नंबर भी लिख देते हैं, 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1। तो देखो सारे वैल्यूज़ हमने फिल कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो हर एक बॉल के साथ सोचते हैं ना। जैसे मान लेते हैं अभी मैं बॉल 0 के लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए सोच रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं बॉल 0 के लिए सोच रहा हूँ। तो अब बॉल 0 कहाँ से स्टार्ट, देखो सारे बॉल्स तो रो = 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। सारे बॉल जो रो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और मान लेते हैं बॉल 0 के पास हूँ अभी मैं। ठीक है, यहाँ पर है बॉल 0। ठीक है, तो ऑब्वियस है किसी भी सेल की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वो 1 होगी या तो -1 होगी। ठीक है, और अगर 1 है तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो अगर 1 है तो 2 चीज़ हो सकता है। पहला कि अगर वो लास्ट वाले कॉलम में खड़ा हो, लास्ट कॉलम में, है ना। क्योंकि देखो मान लो इसकी बात करते हैं यहाँ पर,
इसकी बात कर रहे हैं। मान लेते बॉल यहाँ पर होता मेरा, तो इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। और अगर ये लास्ट कॉलम में खड़ा है तो देख रहे हो इसके बाद कोई कॉलम ही नहीं है, बॉल ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर अटक जाएगी बॉल। समझ गए? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर जिस सेल में मैं खड़ा हूँ अगर वो लास्ट कॉलम में हूँ मैं, तो भाई बॉल अटक जाएगा, अटका, बॉल अटका, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मैं जिस सेल में खड़ा हूँ वो 1 है, ठीक है, और मेरे बगल वाला जो सेल है वो -1 है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा कर सकते हैं कि नेबर सेल जो है -1 है, तब भी बॉल अटक जाएगा, बॉल अटक जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला अगर मान लेते बॉल यहाँ पर होता, ठीक है, ये 1 तो है, इसके बगल वाला -1 है, ठीक है, तो बॉल अटक जाएगा यहाँ पर, है ना। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि या तो 1 होगा तो 1 में ये दोनों कंडीशन में बॉल अटक जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो मतलब बॉल आगे जा सकता है ना। तो बॉल को क्या करेगा, बॉल अभी 1 है ना, तो राइट साइड शिफ्ट करेगा ना बॉल। ये 1 है तो बॉल कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, है ना, बॉल ऐसे गिरेगा तो नेक्स्ट कॉलम में जाएगा ना वो। तो फिर अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होता है तो हम क्या कर देंगे भाई, कॉलम ++ कर देंगे, है ना, कॉलम ++, यानी कि तुम नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं -1 पे, कि अगर -1 हुआ तो अगर फर्स्ट रो पे है, पहला कंडीशन ये कि अगर फर्स्ट रो पर है तब तो बॉल अटका फिर से, है ना। ये मैं यही बोल रहा था, देखो मान लेते बॉल यहाँ पर है और ये -1 है, ये पहले कॉलम में है ना, फर्स्ट रो नहीं, सॉरी फर्स्ट कॉलम ना, सॉरी, है ना। अगर फर्स्ट कॉलम में तो देखो ये तो बाहर जा नहीं सकता, तो बॉल तो अटक जाएगा, तो बॉल अटक जाएगा इसमें भी। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर -1 है, ठीक है, और उसका लेफ्ट में जो नेबर है अगर वो +1 हो गया, जैसे मान लेते बॉल अगर यहाँ पर है, ठीक है, इसका नेबर कौन है, 1 है, इसका नेबर 1 है ना, तो बॉल अटक जाएगा। यानी कि लेफ्ट नेबर जो है अगर 1 हुआ तब भी बॉल अटका, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होता है तो बॉल किधर गिरेगा, क्योंकि -1 है तो रॉड ऐसा रहा होगा तो बॉल इस तरफ गिरेगा ना, तो कॉलम माइनस होगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होता है मतलब बॉल नीचे गिर सकता है, तो कॉलम माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि ये बॉल 0 जो है ना, ये जो बॉल 0 है कैसे कॉलम 1 से निकलता है, ठीक है। चलो देखते हैं ड्राई रन करके। तो चलो बॉल 0 के लिए पहले करते हैं, ठीक है, देखते हैं बॉल 0 कैसे जाता है। तो अभी तो रो मेरा क्या है, 0 है, रो 0 से स्टार्ट होगा, कॉलम भी 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो रो 0 है, कॉलम 0 है, अभी मेरी रो और कॉलम की वैल्यू क्या है, 1 है ना, 1 है। तो मैंने क्या बोला था, दो चीज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर 1 है ना, मेरे राइट साइड ऑब्वियस है 1 है, मतलब रॉड ऐसा रहा होगा तो बॉल इधर गिरेगा ना, राइट साइड। तो राइट साइड के नेबर पे चेक कर लेते कहीं -1 तो नहीं पड़ा है, ठीक है। तो राइट साइड का नेबर कौन होगा, रो तो वही होगा, कॉलम +1 हो जाएगा, यानी कि 0,1, 0,1 में क्या है, 1 है, -1 तो नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो वी आर गुड, यानी कि बॉल अटकेगा नहीं। दूसरा एक और क्या चीज़ चेक करते थे कि कहीं मैं लास्ट वाले कॉलम में तो नहीं हूँ, नहीं मैं लास्ट वाले कॉलम में नहीं हूँ, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो गुड फ्रॉम दिस ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब कॉलम ++ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बॉल जो है मेरा, ये जो मेरा बॉल है B0 यहाँ से अब इधर आ गया, है ना, कॉलम ++ हो गया और रो ++ भी हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट रो में अब आ गया, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा रो क्या है, रो है मेरा 1, ठीक है, और कॉलम भी हो गया 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, 1 और 1 की वैल्यू 1 है ना। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, सबसे पहला कि ये 1 है ना इसकी वैल्यू, तो राइट साइड जाएगा मेरा बॉल, तो राइट साइड के नेबर पे चेक करते हैं। राइट साइड का नेबर कौन होगा, 1,2 होगा ना उसका राइट साइड का नेबर। तो उसकी वैल्यू अगर -1 होगी तब तो बॉल अटक जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो राइट साइड का नेबर कौन है, 1, 2, उसकी वैल्यू -1 नहीं है, मतलब बॉल गिर सकता है। या फिर दूसरा क्या चेक करते थे, कहीं कॉलम लास्ट वाला कॉलम तो नहीं है,
नहीं, लास्ट कॉलम भी नहीं है, यानी कि वी आर गुड फ्रॉम हेयर ऑल्सो। तो बॉल अब आगे बढ़ सकती है। तो बॉल यहाँ से हट के बॉल यहाँ आ गई, है ना। तो रो प्लस प्लस हो जाएगा, कॉलम प्लस प्लस हो जाएगा। तो रो मेरा हो जाएगा 2, कॉलम हो जाएगा 2, है ना। रो 2 हो गया, कॉलम 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू -1 है, तो -1 में भी 2 केस बनते थे कि लेफ़्ट वाला जो नेबर है, ठीक है, लेफ़्ट वाला नेबर मतलब रो तो वही रहेगा, कॉलम -1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना। तो 2,1, ये यानी कि 2,1 की बात कर रहे हैं। क्या इसका वैल्यू +1 है? नहीं, +1 तो नहीं है, मतलब वी आर गुड, बॉल गिर सकता है ना, आगे बॉल गिर सकता है। या फिर क्या मैं पहले कॉलम में हूँ? नहीं, मैं पहले कॉलम में भी नहीं हूँ, तो वी आर ऑल्सो गुड। तो बॉल अब यहाँ से हट के इधर आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर रो प्लस प्लस कॉलम, और कॉलम माइनस माइनस होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो रो मैंने क्या किया, प्लस प्लस किया, तो रो हो गया 3, कॉलम माइनस माइनस किया, कॉलम हो गया 1। कॉलम माइनस माइनस क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियस है बॉल लेफ्ट साइड गिरने वाली थी, क्योंकि मैं -1 वाले सेल में था, ठीक है। अभी जिस सेल में हूँ उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो अभी जिस सेल में हूँ उसकी वैल्यू क्या है, 1 है ना। 3,1 यानी कि इस सेल में हूँ मैं, ठीक है। अब देखो मैं, ये 1 है ना, मतलब बॉल ऐसे जाएगी, तो मुझे राइट साइड में जो अपना सेल है उसको चेक कर लेते हैं। राइट साइड में जो नेबर है 3,2 है ना, इसको चेक कर रहे हैं। तो क्या उसकी वैल्यू -1 है? नहीं, मतलब वी आर गुड, बॉल जा सकती है ना। और दूसरा क्या कि कहीं मैं लास्ट कॉलम में तो नहीं हूँ? नहीं, वो भी सही है, लास्ट कॉलम में नहीं हूँ, तो बॉल जा सकती है। तो बॉल यहाँ से हट के बॉल आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, रो प्लस प्लस कॉलम प्लस प्लस, है ना। तो रो हो गया 4, कॉलम हो गया 2, ठीक है। अब देखते हैं कि इस सेल में क्या वैल्यू है। इस सेल में वैल्यू क्या है हमारा, -1 है ना। तो -1 में क्या था कि बॉल लेफ़्ट साइड जाएगी, तो लेफ़्ट नेबर को चेक करते हैं, है ना। तो लेफ़्ट नेबर को चेक करते हैं। लेफ़्ट नेबर बोले तो रो तो वही रहेगा और कॉलम 1 हो जाएगा। क्या वो +1 है? अगर वो +1 रहेगा तो मुझे ब्लॉक कर देगा, लेकिन वो +1 नहीं है, देखो यहाँ पर +1 नहीं है, -1 है, मतलब मुझे ब्लॉक नहीं करेगा। वी आर गुड, बॉल गिर सकती है आराम से। अब एक और क्या देखते थे, कहीं मैं पहले कॉलम में तो नहीं हूँ? नहीं, मैं पहले कॉलम में भी नहीं हूँ, मतलब वी आर गुड हेयर ऑल्सो। तो बॉल आराम से यहाँ से गिर जाएगी, ठीक है। तो क्या कर, रो प्लस प्लस तो करेंगे और कॉलम माइनस माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि लेफ़्ट साइड जा रही है बॉल। तो लास्ट में जब कॉलम माइनस माइनस करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, रो मेरा 5 हो जाएगा और कॉलम 1 हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियस है रो 5 हो गया, मतलब हम बाहर आ गए ग्रिड से, ठीक है, ग्रिड से बाहर आ गए ना। और हमारी कॉलम की वैल्यू क्या है अभी, 1 है। तो इसका मतलब बॉल ज़ीरो जो है वो कॉलम 1 से गिरेगी नीचे, ठीक है। तो सिंपल सा है, आप एक फॉर लूप लगाओगे, है ना। बॉल इज इक्वल टू 0 से लेकर बॉल लेस देन, जितना कॉलम है उतने बॉल्स हैं, है ना। तो n बॉल प्लस प्लस, हर बॉल के लिए मैं क्या करूँगा, रो इज इक्वल टू 0 से गिरना स्टार्ट हो रहा है ना। और कॉलम कहाँ से होगा, खुद सोचो। हर एक बॉल, जैसे ज़ीरोथ कॉलम से गिरना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वाला बॉल फर्स्ट कॉलम से गिरना स्टार्ट हुआ, सेकंड वाला बॉल सेकंड कॉलम से गिरना स्टार्ट हुआ। तो यानी कि जो भी बॉल है, जो बॉल का नंबर है, वो उसी कॉलम से गिरना स्टार्ट हो रहा है। तो बॉल 0 है तो कॉलम 0 से स्टार्ट हुआ होगा, है ना। तो कॉलम को हम बॉल के बराबर करेंगे, है ना। जो भी बॉल का नंबर है उसी कॉलम से वो गिरना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और रो तो 0 सबके लिए, सारे बॉल्स 0 से ही गिरना स्टार्ट हो रहे हैं ना, यहाँ से ही गिरना स्टार्ट हो रहे हैं सारे बॉल्स, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ओके। इसके बाद हम हमेशा क्या करेंगे, वाइल कब तक चलाएंगे, जब तक रो लेस देन m एंड n कॉलम लेस देन n ना हो, तब तक चलाते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी, एक 1, अगर 1 आ गया मेरे सेल का वैल्यू तो उसमें 2 चीज़ें मैंने बोला था, और अगर -1 आ गया तो उसमें भी 2 चीज़ें मैंने बोला था चेक करने को, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक जगह फंस गया, है ना, तो ऑब्वियस है -1 अपने रिजल्ट में -1 डाल देंगे। और अगर नहीं फंसा और मैं वाइल लूप से बाहर निकल गया तो कॉलम की जो भी वैल्यू होगी वो डाल देंगे अपने रिजल्ट में, है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
तो इससे हमारा कोड सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा स्टोरी है, मतलब आपको बस विजुलाइज करना था कि बॉल मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इसको रोक कौन सकता है, इसके बगल में -1 होगा वही रोक सकता है, या फिर बॉल यहाँ पर होता और बगल में एक ये कॉलम, लास्ट कॉलम है मान लो, है ना। तो ये बस विजुलाइज करके ही कोड आप लिख सकते हो इसका। तो कोड अभी लिखेंगे ना तो बिल्कुल इसी तरह स्टोरी बताकर लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका कोडिंग करते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यही एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। डायरेक्ट कोडिंग पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि ये तो निकाल ही लो, ग्रिड डॉट साइज़ और ग्रिड 0 डॉट साइज़, है ना। रो और कॉलम निकाल लिया जितने टोटल थे, ठीक है। उसके बाद हर बॉल के लिए चलाएंगे ना, इंट बॉल इज इक्वल टू जो 0th बॉल है, जितने बॉल उतने कॉलम, बॉल प्लस प्लस, ठीक है, सारे बॉल्स के लिए चलाएंगे, ओके। और हर बॉल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रो इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कॉलम कौन से, हर बॉल कौन से कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, जो बॉल का नंबर है उसी कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं वाइल, हाँ एक रिजल्ट नाम का वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, ठीक है। इसमें अपना रिजल्ट डालते जाएंगे। वाइल रो इज़ लेस देन m एंड कॉलम इज़ लेस देन n, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, दो चीज़ें हो सकती हैं, इफ़ ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉल इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। अगर 1 होगा तो दो चीज़ हो सकता है, या तो कॉलम अगर मैं लास्ट कॉलम में खड़ा हूँ, या फिर ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉल प्लस 1, जो मेरा बगल वाला नेबर है राइट हैंड साइड वाला, अगर वो मेरा -1 निकल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब फंसने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं, बूल क्या लिख दें, अटका, ठीक है। शुरू में अटका फॉल्स रखते हैं, ठीक है। और अगर ये केस हो गया तब तो अटक जाएगा, तो अटका इज इक्वल टू ट्रू कर दो, ठीक है। और आप कुछ कर नहीं सकते हैं इस बॉल के लिए, तो ब्रेक कर जाओ भाई इस लूप से, क्योंकि इस बॉल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, ये बॉल तो अटक जाएगी, ठीक है। और अगर ग्रिड की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, सेल की वैल्यू, या तो फिर -1 होगी, है ना, -1 होगी। तो इसमें भी सेम चीज़, वही चीज़, दो चीज़ चेक कर सकते हैं, या तो कॉल अगर मैं पहले कॉलम में खड़ा हूँ तो लेफ़्ट साइड में जाऊँगा तो अटक जाऊँगा, या फिर मेरे लेफ़्ट साइड में जो नेबर है कहीं वो 1 ना निकल जाए, वो मुझे फिर अटका देगा। इस केस में भी अटका इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा और हम ब्रेक कर जाएंगे, बॉल अटक जाएगी, ठीक है। और अगर बॉल अटकी नहीं है ना, बॉल अगर अटकती नहीं है तो ऑब्वियस है क्या होगा फिर, दोनों केस, अगर बॉल नहीं अटकती, मान लेते हैं यहाँ पर इस केस में देखो, अगर बॉल नहीं अटकेगी तो मैं नेक्स्ट कॉलम में चला जाऊँगा, और इस केस में कॉलम माइनस होगा, याद करो, अगर बॉल नहीं अटकती और -1 है वैल्यू तो मैं ऑब्वियसली लेफ्ट साइड वाले कॉलम में चला जाऊँगा। और इस केस में देखो, अगर बॉल नहीं अटकेगी और ग्रिड की वैल्यू 1 है तो मैं राइट वाले कॉलम में शिफ्ट होगा, तो कॉल प्लस होगा, ठीक है। और हर बार रो मेरा प्लस तो हो गई, क्योंकि मैं नेक्स्ट रो में तो जा ही रहा हूँ हर बार, है ना। अगर इस लूप से मैं निकल गया तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर अटका था एक बार भी, अटका इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है। तो मैं क्या डालूंगा, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, अगर अटक गया तो -1, एल्स अगर नहीं अटका तो जो कॉलम की वैल्यू है वो डाल देंगे, है ना, बाहर निकल गया तो जो कॉलम की वैल्यू वो डालेंगे, ठीक है। और जब इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे तो चुपचाप अपना रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं, आई होप चल जाना चाहिए, जैसी स्टोरी थी बिल्कुल वैसी ही बनाया है। क्या है, बॉल की स्पेलिंग गलत हो गई, लेट्स ट्राई, ग्रेट, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस, ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। अब बिल्कुल स्टोरी जैसा ही है ना। आपको बस यही पता होना चाहिए कि बॉल कब अटक सकती है, दैट्स इट, सिंपल सी बात थी। बॉल कब अटक सकती है वो तो आप विजुलाइज करके खुद इमेजिन कर ले रहे हो, है ना। अगर मैं 1 वाले ग्रिड में खड़ा हूँ तो ये राइट साइड शिफ्ट करना चाहेगा, और अगर राइट साइड से कोई माइनस वाला बंदा आ गया, -1 वाला बंदा आ गया, मुझे रोक देगा,
या फिर राइट साइड में मैं कोई कॉलम है ही नहीं, तब मैं अटक जाऊँगा। और अगर मैं -1 वाले सेल में हूँ तो मैं लेफ़्ट साइड में अगर नहीं जा सकता तब अटक जाऊँगा, या फिर लेफ़्ट साइड में कोई +1 वाला बंदा तो वो मुझे अटका देगा। तो बस आपको यही पता करना था कि अटकेगा कब। नहीं अटका तब तो फिर ठीक है ना। कॉलम को मूव करते चलो, रो को मूव करते चलो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में रेज करो और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।